अरे एक तरफ द वैक्सीन वॉर की टिकट्स नहीं बिक रही, वहीं दूसरी तरफ हमारे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला जो क्रिकेट मैच हुआ है वर्ल्ड कप का, उसकी टिकट नहीं बिक रही। बात तो सही है। दोनों तरफ से पूरी पनौतियां लगी पड़ी है, लेकिन आखिरकार क्यों, इसके ऊपर आएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा यहां पर द वैक्सीन वॉर के बारे में, क्योंकि कल खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्री 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 माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अब तो इनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी ना, इन्होंने खुद वैक्सीन वॉर का प्रमोशन करने का काम किया है। राजस्थान की एक रैली के अंदर इन्होंने बकायदा जनता को यह बताया कि एक नई फिल्म आई है मित्रों, द वैक्सीन वॉर, और जो फिल्म पहले पूरी तरीके से डब्बा गोल हो चुकी थी उसकी और बहुत बड़ी पनौतियां लगा दी। सबसे पहले जरा हमारे श्री 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 महान 108 बार श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे थे कल, इसको सुनिए एक बार, उसके बाद दिखाऊंगा कि उसके बाद आउटकम क्या निकला। भैया मतलब विवेक रंजन अग्निहोत्री सोच रहा होगा कि क्यों आखिरकार मोदी जी ने प्रमोशन कर दी मेरी। श्री 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 नरेंद्र मोदी 108 बार मोदी जी, आपने यहां पर वैक्सीन वॉर का आखिरकार प्रमोशन क्यों किया? मतलब ये फिल्म पहले ही नहीं चल रही थी, आपके प्रमोशन के बाद पता है क्या हुआ है, ये फिल्म सिनेमा घरों से उतर चुकी है। जी हां, मेरे आसपास लगभग 10 मूवी हॉल्स हैं, उसमें से 7 में ये फिल्म इस टाइम पर उतर चुकी है। और सोचो अगर ऐसा है दिल्ली के अंदर, मेट्रो सिटीज के अंदर अगर ऐसा है कि वैक्सीन वॉर 10 में से 7 जगहों से उतर चुकी है, तो बाकी की जगहों पर क्या हालत होगी। उसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं जहां लगी भी हुई है वहां पर शोज की आखिरकार क्या हालत है। ये एक स्क्रीनशॉट है जो कि इस टाइम पर काफी ज्यादा तैर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। यहां पर दिखाया हुआ है कि 5 अक्टूबर को वैक्सीन वॉर का सिर्फ एक शो था। जी हां, एक शो। अभी फिल्म पहले हफ्ते में है और सिर्फ एक शो यहां पर दिखाई दे रहा है। उसके अंदर भी सीट जरा देख लो भैया, सारी की सारी सीटें यहां पर खाली नजर आ रही हैं। ऐसी यहां पर हालत हो चुकी है। और यहां पर श्री 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 108 बार श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वैक्सीन वॉर का अपने मुंह से प्रमोशन कर दिया है, उसके बाद तो भैया आज ऐसी पहली फिल्म बनी होगी वैक्सीन वॉर जो पहले ही हफ्ते में सिनेमा घरों से उतर रही है। इससे ज्यादा बुरी तरीके से तो लाल सिंह चड्ढा भी नहीं पिटी थी भाई। और जब किसी चीज की पनौतियां लगनी होती है और हमारे श्री श्री 108 बार नरेंद्र मोदी, भगवान के अवतार नरेंद्र मोदी उसमें यहां पर पैर रख देते हैं, तो पनौतियां कितनी डबल हो जाती हैं ये भी अपनी स्क्रीन पर देख लो। मुकेश कुमार जी हैं, ये ट्वीट करके लिखते हैं @विवेक अग्निहोत्री वॉच्ड द वैक्सीन वॉर येस्टरडे नाइट शो इन बैंगलोर लीडो मॉल, सच अ गुड मूवी बट देयर वर जस्ट 4 पीपल इंक्लूडिंग अस इन द थिएटर्स। अब इस पूरे ट्वीट के अंदर लंका तो लगाई गई है, लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री पता नहीं भैया कौन से सस्ते नशे करके यहां पर पड़ा हुआ है, इसने इस ट्वीट को भी रीट्वीट करने का काम किया। अपने स्क्रीन पर देख लो ऊपर दोबारा एक बार, विवेक रंजन अग्निहोत्री रीपोस्टेड दिस ट्वीट। अरे भाई कम से कम तूने फिल्म बनाने से पहले स्क्रिप्ट नहीं देखी, ट्वीट को रिट्वीट करने से पहले तो ट्वीट को देख लिया कर। अबे चमन। अब जहां पर एक तरफ वैक्सीन वॉर की टिकट नहीं बिक रही एंड दिस इज एविडेंट, हमारे श्री 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 भगवान नरेंद्र मोदी जी यहां पर उसका प्रमोशन कर चुके हैं, उसके बाद और लंका लग चुकी है। वहीं दूसरी तरफ एक और लंका है जो लगती हुई नजर आ रही है। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं श्री 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 108 बार नरेंद्र मोदी जी के स्टेडियम के बारे में। जी हां, वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है इंडिया में, और आगाज कहां हुआ है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम से। अब भैया इसकी बहुत सारी फोटोज फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं इधर उधर, और कहा जा रहा है कि स्टेडियम पूरी तरीके से खाली था। भैया थैंक गॉड कि यहां पर स्टेडियम में बारिश नहीं हुई, पानी नहीं भरा, नहीं तो स्पॉन्ज बॉब बन जाते सारे के सारे अद्भुत फिर से, और पूरी दुनिया के सामने हमारी किरकिरी हो जाती। खैर आपकी स्क्रीन पर ये फोटो दिखाना चाहूंगा, और ये सोशल मीडिया पे इस टाइम पर बहुत वायरल है, जहां पर मैच चल रहा था और मैच में सामने आपको नजर आ रहा होगा स्टैंड्स किस तरीके से खाली है। वर्ल्ड कप है, श्री श्री नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में हो रहा है, तो आखिरकार जनता देखने क्यों नहीं पहुंची? और सब कुछ छोड़ दो, गुजराती क्यों नहीं पहुंच रहे वहां देखने के लिए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मोदी जी को इलेक्शन जीते अभी वहां पर 1 साल भी नहीं हुआ है और अभी से ही क्रेज खत्म होने लगे श्री श्री नरेंद्र मोदी के स्टेडियम का। अब श्री 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 108 बार श्री भगवान के अवतार नरेंद्र मोदी यो मोदी जी को पहले से पता था कि शायद मैच देखने उनके स्टेडियम में कोई नहीं आएगा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मुफ्त में टिकट बांटनी शुरू कर दी। मुफ्त में ये लो आ जाओ, टिकट ले जाओ, टिकट ले जाओ। मतलब मुफ्त की रेवड़ी बोलते बोलते खुद ही यहां पर रेवड़ियों का स्टॉल लगा के रख लिया हमारे श्री श्री भाई साहब ने। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो, और ये मुफ्त की रेवड़ियां जो बांटी गई हैं, कहा जा रहा है कि हजारों महिलाओं को फ्री की टिकट दी गई है, लेकिन उन महिलाओं को क्या कह के बुलाया गया जरा देखो। ये किसका मैच है? इंडिया पाकिस्तान का मैच था भैया, किसी को पता नहीं चला ये कैसे हो गया। देखो देखने के लिए खाली पास है, और हम लोग इधर मैच देखने आए, हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच है। आज का मैच इंग्लैंड न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड है, इंडिया पाकिस्तान नहीं है। हाँ, तो हमें तो ऐसा बताया था पाकिस्तान का था, इसीलिए। अब चलो यार, यहां पर तो जुमलाबाजी ठीक है, समझ में आती है। आपने झूठ बोल के बुला लिया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है और बीजेपी की शायद ये महिलाएं कार्यकर्ता रही होंगी, ये पहुंच भी गई मैच देखने, मोदी जी के स्टेडियम को भरने। लेकिन उसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं, हमारे टप्पू द ग्रेट ने एक वादा किया था मैच शुरू होने से पहले, स्पेक्टेटर्स टू गेट फ्री पैकेज वाटर एट स्टेडियम्स अक्रॉस इंडिया। ये जय शाह ने वर्ल्ड कप शुरुआत होने से पहले बोला था। और पहले ही दिन पे क्या देख रहे हैं हम, श्री 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 नरेंद्र मोदी जी के स्टेडियम में पानी नहीं मिला लोगों को, और जो पानी मिल रहा था वो 20 रुपए का पानी 100 रुपए में बेचा जा रहा था। नहीं मान रहे ना मेरी बात को, जरा इस वीडियो को देख लो। जो 20 रुपीज में बाहर मिल रही है पानी की बोतल, वो मिल रही है अंदर 100 रुपीज में। कितने में मिल रही है? 100 रुपीज में, 100 रुपीज में। मतलब पहली बात तो महिलाओं को फ्री में टिकट दी गई क्योंकि वहां पर कोई मैच देखने नहीं आ रहा था। उसके बाद उनको कहा गया वहां पर उनको फ्री का पानी मिलेगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, देख रहे हो। मतलब यहां पर चीचा तो है जुमलेबाज, चीचा का भतीजा भी जुमलेबाज है पूरी तरीके से। वहां जाकर पता चला ना पानी मिला ना इंडिया पाकिस्तान की टीम, पूरी तरीके से ठुल्लू। अब इसी के बीच में हमारे वीरेंद्र सहवाग भी निकल कर आए, बहुत ज्यादा ब्रेनी बंदे हैं, इनका भी एक आइडिया निकल कर आए। तो सुन लेते हैं जरा एक सेकंड के लिए क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दे दो इनको भी। जो मैच भारत के नहीं है उन मैचों के लिए स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए फ्री टिकट होना चाहिए, इससे स्टेडियम भरेंगे और मैच का रोमांच बढ़ेगा। भाई सबसे पहले तो तालियां हो जाए वीरेंद्र सहवाग के लिए। ये आदमी एक स्कूल चलाता है, ये कह रहा है कि फ्री में बच्चों को टिकट दो। बच्चे अगर फ्री में जाकर मैच देखेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे वीरेंद्र सहवाग जी? अकल का इस्तेमाल करो, घुटनों पे जोर दो थोड़ा। और वीरेंद्र सहवाग के स्टेटमेंट से भी साफ साफ पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सॉरी श्री 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 नरेंद्र मोदी स्टेडियम वॉज टोटली एम्प्टी। पूरी तरीके से यहां पर भूत डोल रहे थे, मैच जो देखने आए थे इंसानों का आता पता नहीं था। इसी के साथ वर्ल्ड कप की जब बात हो ही चुकी है शुरू, तो भाई टीम इंडिया भी यहां पर पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। और एक फोटो सामने निकल कर आया टीम स्विगी का, नहीं टीम इंडिया का। अपने स्क्रीन पर देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे स्विगी के लौंडे यहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन ये स्विगी के लौंडे नहीं है, ये हमारे टीम इंडिया के प्लेयर्स हैं, शानदार खिलाड़ी हैं जो कि मैच से पहले तैयारी वैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के नेटिजन्स जो है यही कह रहे हैं कि भैया ये टीम इंडिया है या फिर स्विगी की टीम है, जर्सी का रंग आखिरकार नारंगी क्यों कर दिया गया, इसके पीछे कौन सा एजेंडा चल रहा है। एक और भी यहां पर कमेंट सामने आया, इसमें लिखा हुआ है इट सीम्स भोले बाबा की कांवड़ लेकर जा रहे हो। मतलब इस तरीके के बहुत सारे कमेंट देखने को मिले। वैसे तो मतलब कांवड़ यात्रा मुझे खुद भी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन यार टीम इंडिया है, यहां पर ब्लीड ब्लू हम किया करते थे, ब्लीड नारंगी कहां से आ गया अब। वैसे नारंगी करने का बहुत फैशन आजकल शुरू हो चुका है। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को भी नारंगी बना दिया गया। और हमारे देश के जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बढ़िया चीज बताई है निकल करके कि भाई नारंगी इसलिए कर दिया है क्योंकि नारंगी रंग जो है दूर से दिख जाता है। हाँ भाई बात तो पूरी तरीके से सही बोली, नारंगी रंग जो है दूर से दिख जाता है। नारंगी रंग का आता हुआ सामने से डैश इंसान ना पहले ही पता चल जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, एक और सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबर दिखाना चाहूंगा। मेरी मुस्कुराहट से आपको समझ में आ गया कितनी नमूनापंथी वाली खबर है। स्क्रीन पर देखो अपनी, बीजेपी एमएलए ए डग अप रोड इन यूपी बिकॉज ही डिडंट गेट कमीशन। पुलिस ने ये बताया है, मतलब किसी आदमी ने रोड खोद दी हो ये सोच के कि भैया इस रोड पे ये रोड अच्छी नहीं बनी है तो मैं इसको खोद दूंगा, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन भाई साहब यहां पर बीजेपी के एमएलए के एक क्लोज एड ने रोड को इसलिए खोद दिया क्योंकि उसको कमीशन नहीं मिला है। भाई ये है असली देश का मुद्दा, मोदी जी को इसको टेकअप करना चाहिए अगली रैली के अंदर, पार्लियामेंट में इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए आज के आज। मतलब सोचो उत्तर प्रदेश के अंदर इस टाइम पर कितनी घूसखोरी चल रही होगी कि वहां पर बीजेपी के जो एमएलए हैं उनका खासी बंदा ये कह रहा है कि मुझे कमीशन नहीं मिला इसलिए मैं रोड तोड़ दूंगा। जेसीबी का कल्चर जो था वो रोड रोलर तक पहुंच गया यहां पर। इस पूरे कारनामे के लिए मैं योगी जी को धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कल्चर को लाने के लिए। वाह योगी जी वाह। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, आपको दिखाना चाहता हूं बीजेपी और कांग्रेस इस टाइम पर कर क्या रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि अलायंस जो है पूरी यहां पर रणनीति बना रहा है कि मोदी जी से कैसे लड़ेंगे, मोदी जी सोच रहे हैं कि अलायंस को कैसे मैं जेल में डालूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर ट्वीटी चल रही है। आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक ट्वीट डाला कांग्रेस ने, कांग्रेस का ट्वीट बीजेपी को पसंद नहीं आया, तो आखिरकार बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से क्या ट्वीट करा गया अपनी स्क्रीन पर देखिए। द न्यू एज रावण इज हियर, ही इज इविल, एंटी धर्म, एंटी राम, हिज एम इज टू डिस्ट्रॉय भारत। नीचे देखेंगे ग्राफिक आपको नजर आएगा, रावण के 10 मुंह की जगह यहां पर राहुल गांधी के 10 सर लगाए हैं। भारत खतरे में है, रावण अ कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन बाय
जॉर्ज सोरोस। मतलब फ्रॉम हिंदू खतरे में है टू भारत खतरे में है, यहां पर नैरेटिव ही पूरा चेंज हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व के नाम पर वोट मिलने नहीं वाले, ये बात मोदी जी भी समझ चुके हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और सोशल मीडिया की एक ट्रेंडिंग वीडियो दिखाना चाहूंगा। एक चमन भक्त जब सड़क पे एक समझदार आदमी से टकराता है और उससे 2-3 लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किस तरीके से उसकी सारी हवा होके निकल जाती है, देखो जरा इसको एक बार। नरेंद्र मोदी जब से आया है तब से जितने बाहर के जो देश के हुए हैं प्रधानमंत्री वगैरह वो विदेश वाला रिस्पेक्ट करते हैं इंडिया की। जब से पहले तो वो नहीं करते थे, कांग्रेस के सामने कहाँ करते थे, कोई नहीं करता था। और दूसरा और जो बहुत चीजें करी है मोदी ने। अरे दूसरा बताओ ना, चलो एक विश्व में नाम कर दिया, दूसरा क्या किया? बाकी इंडिया के लिए भी किया बहुत कुछ। क्या? लाइक वैसे तो इतना नहीं है बट फिर भी केजरीवाल तो नहीं पसंद। अरे यार छोड़ो ना केजरीवाल को, मोदी जी का तो काम बताते चलो। एक विश्व में नाम किया, दूसरा क्या किया वो तो नहीं याद आता। तीसरा नहीं पता। तो विश्व में क्या नाम किया? बस यही ताकि रिस्पेक्ट करते हैं लोग। अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम मालूम है? यूएस के राष्ट्रपति का मालूम? नहीं। हाँ? नहीं। रशिया के राष्ट्रपति का मालूम? नहीं। तो यार तारीफ कौन करता है? अभी आज ही किया पुतिन ने। पुतिन किस देश के प्रेसिडेंट है मालूम? यूएस की। हाँ? यूएस की है ना? यूएस के नहीं, अमेरिका। तब तो तुम विदेश के बारे में सही जान। मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, रशिया के राष्ट्रपति कौन है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इसके बारे में भक्तों को पता नहीं है। और जब इनको कहा जाता है कि पुतिन ने मोदी की तारीफ करी तो ये कहते हैं कि पुतिन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और पुतिन को भी महिला बताया जा रहा है। मतलब एक भक्त में कितना कितना गोबर भरा होता है, इस वीडियो से साफ हमारे को पता चलता है। मूविंग ऑन टू सम सीरियस न्यूज, यहां पर बात करना चाहता हूं मनीष सिसोदिया के केस के बारे में, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जिसकी चल रही थी। और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसके बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आई। मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं तो आरोपी क्यों है मनीष सिसोदिया, मनी ट्रेल पर सुप्रीम कोर्ट का ईडी से बड़ा सवाल। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को यह भी कहा कि अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी आपके केस के ऊपर तो 5 मिनट के अंदर आपका केस जो है फॉल फ्लैट कर जाएगा, मतलब मुंह के बल यहां पर गिर जाएगा। इतना घटिया, इतना छिछोरा, इतना बेसलेस केस प्रिपेयर किया है ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। मैं यहां पर कुछ नहीं बोल रहा, मेरे घर मत आ जाना कल। इसके अलावा संजय सिंह को भी रिसेंटली ईडी ने अरेस्ट किया है। और संजय सिंह भाई, इनकी मैं हिम्मत की दाद देना चाहूंगा। इनका एक वीडियो सामने निकल कर आया जब इनको कोर्ट में पेश किया गया तो क्या बोला, ये वीडियो देख लो। इसके बाद मोदी जी को भी टेंशन हो जाएगी कि भाई अगर ये आदमी ईडी से नहीं डर रहा तो आखिरकार किससे डरेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आप पे जो आरोप है, अब वैसे ईडी का गेम जो है इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है। मतलब पहले यहां पर पत्रकार आ रहे थे, उसके बाद पॉलिटिशियन यहां पर सामने आ गए, लेकिन अब जो है बॉलीवुड के लोग भी यहां पर सामने आना शुरू कर चुके हैं। मतलब बॉलीवुड को भी प्रेशराइज करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अबे ईडी है या फिर एक कोई खिलौना है? अपने स्क्रीन पर इस खबर को देखो। ईडी हैज समन्ड कॉमेडियन कपिल शर्मा एंड एक्टर हुमा कुरैशी इन कनेक्शन विद द महादेव बेटिंग ऐप केस, ईडी सोर्सेज। उसके अलावा महादेव बेटिंग ऐप मामले में श्रद्धा कपूर को भी समन भेजा गया है, ये सूत्रों से पता चला है। मतलब कपिल शर्मा तक तो ठीक है यार, लेकिन श्रद्धा कपूर और हुमा कुरैशी जो एक्ट्रेस चलते भी नहीं है, उनको भी ईडी का समन भेजा जा रहा है। आखिरकार ये किस लेवल का डर है? डर प्रो मैक्स यहां पर हो चुका है। इसको देखकर मुझे सिर्फ एक ही बात बोलनी है, क्या 56 इंच बनेगा रे तू। अब इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। इनफैक्ट सारी खबरों के ऊपर आपका रिएक्शन क्या है? नीचे अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। और हाँ, इस लड़ाई में अब आप लोगों के साथ की सख्त जरूरत है। ये लड़ाई काफी बड़ी हो चुकी है। ऑन अ सीरियस नोट, जर्नलिस्ट के घर पे पुलिस की रेड पड़ रही है, एक्टर्स को ईडी का समन भेजा जा रहा है। ऐसे में आप लोगों को एक चीज जो करनी चाहिए वो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और हम जैसे लोगों की ताकत को और ज्यादा बढ़ाना। तो प्लीज सोचिए मत, अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।